क्या होगा अगर मैं आज इस सुबह की सैर में कहूं कि हमारी मानसिक शांति को पल भर में खत्म करने वाला सबसे बड़ा शब्द कोई गाली नहीं है, बल्कि वो एक बहुत ही साधारण सा शब्द है, क्यों। क्यों? सुनने में कितना छोटा शब्द है ना, लेकिन इसका असर बहुत गहरा है। बिल्कुल। ऐसा क्यों हुआ, उसने ऐसा क्यों कहा, ये सब। तो आज के इस गहरे मंथन में, इस रूहानी चर्चा में हम जानेंगे कि कैसे सिर्फ एक कमाल शब्द किसी भी घर का या ऑफिस का जो टॉक्सिक माहौल है ना, उसे पूरी तरह बदल सकता है। जी, और आज की इस बहुत ही शांत और खुशनुमा सुबह की सैर में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 17 मई 2026 की जो अव्यक्त मुरली है, उसकी गहरे आध्यात्मिक खजानों पर बात करेंगे। हाँ, और ये खजाने सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, मतलब इन्हें जीकर हम अपनी आत्मा को एकदम बेदाग दर्पण बना सकते हैं। हाँ, बेदाग दर्पण, बहुत ही सुंदर बात कही आपने। और सच कहूं तो बाबा के ये जो प्रैक्टिकल महावाक्य है ना, इन्होंने जीवन को देखने का नजरिया ही बदल दिया है। एकदम सही कहा आपने। मेरी इस 2026 की भागदौड़ वाली जिंदगी में ये कोई साधारण फिलॉसफी नहीं है, बल्कि हर पल, हर परिस्थिति में जीने की एक बहुत ही सहज कला है। बिल्कुल। और इस कला की शुरुआत इस बात को गहराई से समझने से होती है कि ये जो शिव जयंती का पर्व है ना, ये सारे कल्प में इतना विचित्र यानी यूनिक क्यों है? यूनिक इसलिए क्योंकि दुनियावी तौर पर तो हर आत्मा का अपना अलग जन्मदिन होता है ना? जी बिल्कुल। लेकिन ये एक ऐसा अलौकिक दिन है जो बाप और बच्चों का एक साथ मनाए जाने वाला जन्मदिन है। जब शिव बाबा ने इस यज्ञ की शुरुआत की तो उन्हें ब्राह्मण बच्चों की जरूरत थी। हाँ, तो हमारा भी जन्म उसी पल बाप के साथ ही हुआ। एकदम सही। और ये संगम युग पर शिव बाबा का हम सबसे एक पक्का वायदा है कि हम साथ रहेंगे, साथ चलेंगे और विश्व की सेवा भी साथ साथ करेंगे। साथ रहेंगे और साथ चलेंगे, ये वायदा ही अपने आप में कितनी बड़ी हिम्मत देता है। जब इंसान को ये महसूस होता है ना कि वो अकेला नहीं है, तो बड़े से बड़ा पहाड़ भी राई के दाने जैसा लगने लगता है। बिल्कुल, राई के दाने जैसा। लेकिन साथ रहने के लिए हमारा मन एकदम साफ होना चाहिए ना, एक बिल्कुल साफ दर्पण की तरह, मिरर की तरह। हाँ, मिरर साफ होना तो बहुत जरूरी है। और उस दर्पण पर सबसे बड़ा और गहरा दाग कौन लगाता है? वो दाग लगाता है हमारा क्रोध, हमारा एंगर। बाबा कहते हैं कि हम सबने पवित्रता का एक बहुत सुंदर व्रत लिया है। जी, जो एक जन्म का नहीं, पूरे 21 जन्मों तक चलता है। बिल्कुल। लेकिन बाबा अब एक दूसरे महाभूत की ओर हमारा ध्यान खींच रहे हैं, और वो है क्रोध। शिवरात्रि पर हम शिव बाबा के ऊपर अक्का फूल चढ़ाते हैं ना? हाँ, अक्का फूल, जो स्वभाव से बहुत ही कड़वा और जहरीला होता है। जी, तो बाबा बहुत ही कोमलता से समझाते हैं कि ये कड़वा फूल असल में हमारे क्रोध का ही प्रतीक है। जब हम इस क्रोध रूपी अक के फूल को पूरी तरह से बाबा को अर्पण कर देते हैं, तब हमारी आत्मा एक चमकता हुआ दर्पण बन जाती है। एक ऐसा मिरर जिसमें हर किसी को सिर्फ शांति दिखाई देती है। और पता है, ये जो बात है ना क्रोध को गिफ्ट करने वाली, मैंने कल रात ही इसे प्रैक्टिकल में आजमाया। मैं अपनी एक सक्सेस स्टोरी साझा करना चाहूंगा। अरे वाह, सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है। बताइए क्या हुआ कल रात? कल रात घर पे मेरे टीनेजर बच्चे ने मेरी सहनशीलता का एक बहुत ही कड़ा इम्तिहान लिया। मतलब कुछ ऐसी बातें हुई जो एक पिता के तौर पे सुनना बहुत मुश्किल होता है। बच्चों के साथ ऐसे पल अक्सर आ जाते हैं। बिल्कुल। और सामान्यतः मैं शायद बहुत तेज गुस्सा हो जाता, चिल्ला पड़ता। अंदर एक ज्वालामुखी फट रहा था। सच कहूं तो मेरा खून खौल रहा था। तो फिर आपने उस ज्वालामुखी को शांत कैसे किया? क्या ये इतना आसान था? सच कहूं तो नहीं। मुझे खुद को कम से कम 5 सेकंड के लिए जबरदस्ती रोकना पड़ा, गहरी सांस लेनी पड़ी, क्योंकि हमारी जो पुरानी आदत है ना रिएक्ट करने की, वो बहुत हावी होती है। हाँ, वो पुरानी आदतें तो अपना जोर लगाती हैं। बिल्कुल। लेकिन उन 5 सेकंड के पॉज में मुझे बाबा का वो पॉइंट याद आ गया कि मैंने तो शिवरात्रि पर अपना क्रोध रूपी अक्का फूल बाबा को गिफ्ट कर दिया है। वाह, बहुत ही सुंदर स्मृति। जी, मैंने खुद से कहा, अब ये मेरा है ही नहीं, ये तो बाबा की प्रॉपर्टी है। अगर मैं अब इस क्रोध का इस्तेमाल करूंगा तो ये तो अमानत में खयानत होगा। मतलब स्टीलिंग फ्रॉम गॉड, भगवान की दी हुई चीज को चुराना। एकदम सही। ये तो बाबा की दी हुई चीज को वापस उनके हाथों से छीनने जैसी बात हो गई।
और जैसे ही मुझे ये अमानत में खयानत वाली बात गहराई से महसूस हुई ना, मेरा सारा लॉजिक ही बदल गया। सोच ही बदल गई आपकी। हाँ, मैंने सोचा जो चीज़ मेरी है ही नहीं, मैं उसे कैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ। और बस मेरा सारा गुस्सा एकदम से एक ठंडी शांति में बदल गया। मैंने बस उसकी तरफ देखा और मुस्कुरा दिया। वाह, व्हाट अ ब्यूटीफुल एंड विक्टोरियस एक्सपीरियंस। ये सुनकर दिल को बहुत खुशी मिली। आपने अपनी स्थिति को डगमगाने नहीं दिया। जी, और वो जो इतना तनावपूर्ण माहौल था, वो बिना किसी चीख पुकार के पूरी शांति से सुलझ गया। अगर हम इस अमानत में खयानत वाले रूपक को थोड़े और गहरे मनोवैज्ञानिक स्तर पर समझे ना, तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमारे घर का कचरा। कचरा? वो कैसे? जैसे जब हम एक बार घर का कचरा डस्टबिन में डाल देते हैं, तो क्या हम कभी भी उस कचरे को वापस निकालकर अपनी जेब में रखते? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, वो तो कोई नहीं करेगा। है ना? लेकिन फिर भी हम अपना मानसिक कचरा बार बार क्यों निकालते हैं? क्योंकि डस्टबिन से कचरा निकालना सिर्फ एक गंदी आदत नहीं है, ये हमारी दर्द से जो अटैचमेंट है ना, उसे दर्शाता है। अटैचमेंट टू द पेन, मतलब हम अपनी ही दर्द को छोड़ना नहीं चाहते। बिल्कुल। इंसान कई बार अपने क्रोध को अपने अहंकार की ढाल बना लेता है। हमें लगता है कि अगर हम गुस्सा नहीं करेंगे तो लोग हमें कमजोर समझेंगे। हाँ, ये ईगो का इशू बन जाता है अक्सर। जी, लेकिन क्रोध, ईर्ष्या, ये सब हमारे मन का वो कचरा है जो हमने हाथ उठाकर बहुत प्यार से शिव बाबा को अर्पण कर दिया है। अब उस डस्टबिन से उस कचरे को वापस निकाल लेना, यही अमानत में खयानत है। एकदम सही कहा आपने। दी हुई चीज कभी वापस नहीं ली जाती। ये तो अपनी ही शांति को खुद आग लगाने वाली बात हो गई। बिल्कुल, लेकिन यहाँ एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। ये जो क्रोध रूपी महाभूत है, ये अचानक पैदा कहाँ से होता है? इसका मूल कारण, इसका बीज आखिर क्या है? बीज क्या है? बाबा ने मुरली में इसका बहुत स्पष्ट उत्तर दिया है ना? जी, बाबा ने कहा है कि इस क्रोध रूपी महाभूत का जो असली बीज है, वो है ईर्ष्या और हमारे व्यर्थ संकल्प, वेस्ट थॉट्स। हाँ, वेस्ट थॉट्स। जब हम दूसरों को देखकर अपने मन में व्यर्थ विचारों की एक चेन शुरू कर देते हैं, है ना? एकदम सही। और वही बीज धीरे धीरे क्रोध का पेड़ बन जाता है। और पता है, इस बीज को पानी देने वाला सबसे बड़ा ट्रिगर क्या है? क्या है वो ट्रिगर? वो है सिर्फ एक शब्द, क्यों। वाई। ये क्यों हुआ, इसने ऐसा क्यों किया, ये ऐसे क्यों करते हैं। अरे हाँ, क्यों? ये शब्द तो हम दिन में सैकड़ों बार इस्तेमाल करते हैं, ऑफिस में, घर में, हर जगह। बिल्कुल। और इसका मनोविज्ञान समझना बहुत जरूरी है। जब हम क्यों पूछते हैं ना, तो हमारा दिमाग तुरंत अतीत में, पास्ट में अटक जाता है। हम खुद को एक विक्टिम मानने लगते हैं। जी, विक्टिम मेंटालिटी। और जहां ये मेंटालिटी होती है, वहां क्रोध आना स्वाभाविक है। बाबा इसे एक बहुत ही सुंदर और मजेदार रूपक से समझाते हैं। अच्छा, कौन सा रूपक? बाबा कहते हैं कि ये जो क्यों की क्यू है ना, क्यू ऑफ वाई, ये बिल्कुल एक कौवे की कै की तरह है। कै मतलब जैसे कौवा सारा दिन कांव कांव करता है। क्यों शब्द हमारी और दूसरों की शांति को पूरी तरह से खत्म कर देता है। क्या ये क्यों की क्यों सुनते ही ना, मुझे अपना 2026 का कॉर्पोरेट वर्कप्लेस याद आ गया। मैं एक और ताजा अनुभव साझा करना चाहूंगा जो कल ही मेरे ऑफिस में हुआ। बिल्कुल, बताइए। वर्कप्लेस पर तो ये क्यों बहुत चलता है। हाँ। कल हमारी टीम से एक बहुत बड़ी गलती हो गई, एक ऐसा ब्लंडर जिससे प्रोजेक्ट पर बहुत बड़ा असर पड़ सकता था। बाप रे, फिर तो माहौल बहुत तनावपूर्ण हो गया होगा। बिल्कुल। और आमतौर पर एक मैनेजर के तौर पर मैं तुरंत क्यों की क्यों लगा देता। मतलब, ये किसने किया, ऐसे कैसे हो गया, ऐसा क्यों हुआ, वही कौवे वाली क्या। तो कल आपने क्या अलग किया? कल मैंने मुरली के इस ज्ञान को प्रैक्टिकली यूज करने का निश्चय किया। जब वो गलती मेरे सामने आई, मैंने एक गहरी सांस ली, मुस्कुराया और क्यों पूछने के बजाय मैंने कहा, कमाल है, चलिए अब इसे मिलकर ठीक करते हैं। वाह, कमाल है। और इसका असर क्या हुआ टीम पर? चमत्कार हो गया। वो जो ऑफिस का माहौल एकदम टॉक्सिक होने वाला था, जहां सब एक दूसरे पे इल्जाम लगाने वाले थे, ब्लेम गेम शुरू होने वाला था, वो पल भर में शांत हो गया। सिर्फ एक शब्द बदलने से। जी, पूरी टीम ने मिलकर काम किया और वो गलती बहुत ही प्रोडक्टिव तरीके से ठीक हो गई, सिर्फ क्यों को कमाल में बदलने से। ये बहुत ही प्रेरक है। लेकिन एक बात पूछना चाहूंगी, अगर ऑफिस में इतना बड़ा नुकसान हो गया है और आप मुस्कुराते हुए कहते हैं कमाल है, तो क्या लोगों को नहीं लगेगा कि आप सीरियस नहीं हैं? ये बहुत ही वैलिड पॉइंट है। और सच कहूं तो कल मेरी टीम के कुछ लोग शुरुआत में थोड़े हैरान भी हुए थे। हाँ, स्वाभाविक है हैरान होना। लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है कि
कमाल कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम गलती को इग्नोर कर रहे हैं। इसका असली मतलब है अपनी और अपनी टीम की मानसिक ऊर्जा को पैनिक से बचाना। मतलब आप उस ऊर्जा को समाधान की तरफ मोड़ रहे थे, सॉल्यूशन मोड में। एग्जैक्टली। जब हम क्यों पूछते हैं तो टीम का सारा दिमाग बहाने ढूंढने में और खुद को बचाने में लग जाता है। लेकिन जब मैंने कहा कमाल है, चलिए इसे ठीक करते हैं, तो उनका दिमाग तुरंत प्रॉब्लम मोड से निकलकर सॉल्यूशन मोड में आ गया। कितनी सुंदर बात कही आपने। गंभीरता काम को सुधारने में होनी चाहिए, चेहरे पर तनाव लाने में नहीं। बिल्कुल। और यही वजह है कि हम उस गलती को आधी से भी कम समय में ठीक कर पाएं, क्योंकि किसी का भी समय डरने या रोने में बर्बाद नहीं हुआ। यही तो कै बनाम कमाल का असली विज्ञान है। कमाल शब्द हमारे दिमाग को तुरंत समाधान खोजने का ऑर्डर देता है। जी, ये बहुत तेजी से काम करता है। आप सोचिए, एक रूहानी हंस कभी भी कौवे की तरह कै नहीं करता, वो बस शांति से मोती चूगता है। बाबा ने बहुत ही प्यारी बात कही है कि इंग्लिश में ये जो शब्द है ना, QUE, इसे लिखना कितना मुश्किल है। सच में इसकी स्पेलिंग ही कितनी उलझी हुई है। बिल्कुल। जबकि सिर्फ ए लिखना कितना सहज है। ठीक वैसे ही क्यों, क्या, कैसे के सवालों में उलझना बहुत मुश्किल है और दिमागी तौर पर थका देने वाला है। हाँ, ये हमारी बहुत सी एनर्जी ड्रेन कर देता है। जी। लेकिन समाधान की तरफ जाना, कमाल कहना बहुत सहज है। हमें ये कैके की भाषा हमेशा के लिए छोड़ देनी है। जब इंसान हर बात में कमाल कहेगा, तभी तो बाप की प्रत्यक्षता का झंडा पूरे विश्व में लहरा सकेगा। एकदम सही। क्योंकि दुनिया वाले देखेंगे कि जहां हम सब पैनिक कर रहे हैं, वहां ये आत्मा इतनी शांत कैसे है। बिल्कुल। और जब हम ये कैके छोड़ देते हैं ना, तो हमारे रिश्ते भी अपने आप सुधरने लगते हैं। क्योंकि जहां क्यों होता है, वहां हमेशा टकराव होता है। जी। और जहां कमाल होता है, वहां स्वीकृति और सम्मान होता है। संबंधों की इसी जटिलता को सुलझाते हुए बाबा ने हमें एक बहुत ही शक्तिशाली वरदान दिया है। वो कौन सा वरदान है? बाबा ने कहा है, सबको रिगार्ड देते हुए अपना रिकॉर्ड ठीक रखने वाले सर्व के स्नेही भाव। रिगार्ड और रिगार्ड, ये बैलेंस आज के समय में बहुत जरूरी है। हम इंसान अक्सर क्या चाहते हैं कि जो उम्र में छोटे हैं या अनुभव में कम हैं, वे हमें हमेशा इज्जत दें। हाँ, हर कोई यही चाहता है कि उसको रिगार्ड रखा जाए। लेकिन हमारा मीठा बाबा क्या कहता है? बाबा कहते हैं कि हर रिश्ते में पहले आपका पाठ पक्का करो। जो सबको बड़ा समझकर रिगार्ड देते हैं, वही सबके स्नेही बन जाते हैं। बिल्कुल। पहले आप, ये कहना सुनने में कितना साधारण सा शब्द लगता है, लेकिन अगर हम गहराई में जाएं तो अपने अहंकार को, ईगो को छोड़ने की ये सबसे बड़ी निशानी है। जी, दूसरों का रिगार्ड रखना ही असल में अपना आध्यात्मिक रिकॉर्ड बनाना है। एकदम सही। जैसे यज्ञ में अगर आप किसी की मदद करते हैं, तो वो स्वतः ही आपकी अपनी मदद बन जाती है। वैसे ही दूसरों को रिगार्ड देना, यूनिवर्स से रिगार्ड प्राप्त करना है। लेकिन एक बात जो अक्सर परेशान करती है, इस बात को हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में आजमा कैसे सकते हैं? ये कैसे चेक करें कि हम सच में अंदर से पहले आप कह रहे हैं या सिर्फ ऊपर से सोच रहे हैं? इसके लिए बाबा ने हमारी चेकिंग का एक बहुत ही सुंदर और मनोवैज्ञानिक तरीका बताया है, जो हमें होली तक करना है। अच्छा। वो तरीका क्या है? बाबा ने कहा है कि एक बहुत ही छोटी सी पर्ची लो, जैसे वरदान की चिट्ठी होती है ना, बस उतनी ही छोटी, और उस कागज पर लिखो ओके, O.K. हाँ, ओके। जी। अगर दिन भर में आपने अपनी स्थिति को एकरस रखा है, आपने किसी पर क्रोध नहीं किया, तो वो ओके ही रहेगा। लेकिन अगर दिन में कहीं भी थोड़ा सा भी क्रोध आ गया या मन में क्यों लग गई, तो उस ओके के बीच में एक पेन से एक लाइन लगा देनी है, उसे काट देना है। ये चेकिंग का तरीका सच में बहुत ही प्रैक्टिकल है। लेकिन कई लोग सोच सकते हैं कि आज के इस डिजिटल जमाने में, जहां हमारे पास स्मार्टफोन्स हैं, ऐप्स हैं, तो ये पर्ची और पेन का इस्तेमाल ही क्यों? हम इसे फोन में भी तो नोट कर सकते हैं ना? बहुत ही अच्छा सवाल है आपका, और इसके पीछे भी एक बहुत गहरा मनोविज्ञान है। वो कैसे? देखिए, जब हम फोन में कुछ टाइप करते हैं, तो वो बस एक डिजिटल डेटा होता है। लेकिन जब हम अपने हाथों से एक कागज पर लिखी हुई ओके की सुंदर सी स्थिति को अपनी ही पेन से काटते हैं, एक लाइन खींचते हैं, तो हमें अपनी गलती का एक फिजिकल एहसास होता है। एक टैंजिबल फीलिंग आती है। बिल्कुल। ये हमारे अवचेतन मन को, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को बहुत गहराई से हिट करता है।
हमें दर्द होता है कि मैंने अपनी ओके स्थिति को खुद ही काट दिया। अब समझ में आया। ये एहसास अगली बार क्रोध आने से पहले हमारे दिमाग को ज्यादा अलर्ट कर देता है। एकदम सही। ये लाइन खींचना असल में अपनी ही कमजोरी को आंखों के सामने देखने जैसा है। और सबसे अच्छी बात, इसमें बहुत सारा कागज भी वेस्ट नहीं होता। हाँ, एक ही छोटी सी पर्ची पूरे दिन के लिए काफी है। अगर दिन में 2 बार क्रोध आया तो ओके, पर 2 लाइन, 3 बार आया तो 3 लाइन। जी। मैं तो कहूंगा कि यह हम सभी के लिए आज का एक बहुत ही सुंदर और सरल होमवर्क है। हम सभी को ये ओके वाला चार्ट आज से ही शुरू कर देना चाहिए, ताकि हम अपना सच्चा और साफ रिकॉर्ड शिव बाबा के सामने रख सकें। बिल्कुल। तो भाई और हमारे सभी सुनने वाले, चलिए इस बहुत ही सुंदर और पवित्र क्षण में हम सब मिलकर ये अर्पण करें। जी, ये बहुत जरूरी है। आप जहां भी हैं, धीरे से, बहुत ही सहजता से अपनी आंखें बंद करें। बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। उस भारी कड़वे एहसास को महसूस करें। वो क्रोध, वो पुरानी शिकायत या वो निराशा जो आपने किसी भी आत्मा के प्रति अपने मन के किसी गहरे कोने में पकड़ रखी है। हाँ, वो सारा मानसिक कचरा। उसे अपने दोनों हाथों में एक गहरे, काले और कड़वे अक के फूल का आकार लेते हुए देखें। ये फूल आपके सभी व्यर्थ संकल्पों और क्यों के सवालों से बना है। क्या की भाषा से बना है। अब अपने ठीक सामने उस परम ज्योति, शांति के सागर, हमारे मीठे शिव बाबा को विजुअलाइज करें। उनके प्रकाश से अथाह शांति की किरणें आप पर पड़ रही हैं। हाँ, कितनी गहरी शांति है। धीरे से, बहुत ही प्यार और सम्मान से इस कड़वे फूल को उनके पवित्र चरणों में रख दें। इसे पूरी तरह से जाने दें। बिल्कुल, अब ये अमानत है। जी, अब ये आपकी नहीं, उनकी प्रॉपर्टी है। महसूस करें कि एक बहुत ही गहरी, ठंडी और पवित्र शांति की लहर आपके मन के हर एक कोने को धो रही है। मन एकदम हल्का हो रहा है। आपकी आत्मा अब एकदम बेदाग चमकता हुआ दर्पण बन चुकी है। एक ऐसा क्रिस्टल क्लियर दर्पण जो आपके पूरे परिवार को, आपके संपर्क में आने वाली हर आत्मा को केवल शुद्ध शांति और ईश्वरीय प्रेम रिफ्लेक्ट कर रहा है। बहुत ही अलौकिक अनुभव। आप पूरी तरह से हल्के, शांत और मुक्त हैं। सच में बहुत ही गहरी और अलौकिक शांति का अनुभव है ये। और अंत में बस एक ही विचार जो हम सबको अपने साथ लेकर जाना चाहिए, कि समय को कभी अपना टीचर न बनाएं। सही कहा। जब हम समय के इंतजार में बैठे रहते हैं ना, तो समय हमें परिस्थितियां देकर मजबूर करके सिखाता है, जिसमें बहुत दर्द होता है। लेकिन जब हम बाप, शिक्षक और सद्गुरु के ज्ञान से समय से पहले ही खुद को बदल लेते हैं, तो हमारी सफलता निश्चित है। हमें आज से ही कमाल की भाषा बोलनी है और हर कदम पर पहले आप कहकर अपना श्रेष्ठ रिकॉर्ड बनाना है। आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा, और यदि आपने भी मुरली के किसी पॉइंट को अपने जीवन में प्रैक्टिकल यूज किया है, तो कृपया कमेंट सेक्शन में अपना अनुभव अवश्य साझा करें। ओम शांति।